अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भारत के लिए अब 25% टैरिफ लगाने का ऐलान अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये ऐलान किया गया है। 25% टैरिफ अब भारत पर लगाया गया। आपको बताते चले, टैरिफ को लेकर पिछले कई दिनों से तरह तरह की चर्चाएं सामने आ रही थी और ऐसे में ये भी जो उम्मीद है वो लगाए जा रहे थे कि राष्ट्रपति ट्रंप इसको लेकर कुछ बड़ा ऐलान करेंगे, क्योंकि टैरिफ को लेकर भी भारत और अमेरिका के बीच कुछ मतभेद की जानकारी सामने आ रही थी। हालांकि स्पष्ट रूप से कुछ भी खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया और 25% टैरिफ का ऐलान अमेरिका ने किया है। हालांकि बात करें तो अभी भी चर्चा ये सामने आ रही है कि दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक है। भारत पर 25% टैरिफ लगाएंगे ट्रंप की तरफ से। 1 अगस्त से भारत पर जुर्माना भी लगेगा, यानी कि 1 अगस्त का जो वक्त था, अब इस पर स्थिति साफ हो गई। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ देखें तो ट्रंप का यह भी कहना है कि दोनों देशों में सब कुछ ठीक नहीं है और ऐसे में अब 25% टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि देखें तो पहले भी अमेरिका अपनी शर्तों पर कई सारी चीजें बात कर रहा था। और हमारे साथ दीपक बोरा, पूर्व राजनयिक, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले जिस तरीके से देखिए, अब जो चर्चाएं बहुत पहले से चली आ रही थी, अब स्थिति साफ हो गई। अमेरिका ने 25% टैरिफ लगा दिया है, ऐलान कर दिया है अमेरिका की तरफ से ये। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया आपके साथ आपके शानदार चैनल पर होने का। अभी तो उसने ऐलान किया, फिर देखना है कौन से दिन से वो लागू होती है। बीच में हमारी बातचीत कर रही है। अगर ट्रेड डील हमारी हो जाती है, और ये भी हो सकता है एक प्रेशर टैक्टिक हो कि जल्दी से करिएगा, काफी देर से हम बात कर रहे हैं, कई सालों से हम बात कर रहे हैं, जबकि ट्रंप साहब आए हैं तो उन्होंने और जोर लगाया है। तो ये भी एक तरह का प्रेशर टैक्टिक होता है, लेकिन हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। हो सकता है कि हमारी डील हो जाए, फिर ये 25% जो है ये मीनिंगलेस हो जाएगा। वैसे भी मैम, मेरा मानना है कि अमेरिका की जो कस्टम्स अथॉरिटीज हैं वो तो बिल्कुल पागल हो जाएंगे कि इस देश के लिए 18 है, इसका 19.5 है, इसका 22 है। ये भी इस चीज को संभालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर ट्रंप साहब तो ट्रंप साहब हैं, और जो वो करना चाहते हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं, वो करेंगे। सो आई डोंट थिंक वी शुड, हमें कोई ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमें करना है वो हम करेंगे अपनी तरफ से, जो उसको करना है वो करेगा। लेकिन मेरा नहीं मानना है सर, एक चीज और, जिस तरीके से देखिए रशिया के साथ जो भारत का संबंध रहा है, इसको लेकर भी अमेरिका ने नाराजगी दिखाई और कहा कि यही वजह है कहीं ना कहीं इन सब चीजों के पीछे। नहीं, सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि अमेरिका मिसाल के तौर पर एक पड़ोसी हमारा मुल्क है, उसका नाम है आतंकिस्तान। सुना होगा आपने नाम, उसको कुछ लोग पाकिस्तान कहते हैं, हम आतंकिस्तान कहते हैं। उसके साथ भी अमेरिका के कहता तो है मेरे बड़े अच्छे संबंध है, बड़ा ग्रेट कंट्री है, ये बोलता रहता है, इसको कुछ ज्यादा होश नहीं है क्या बोलता है। तो उनके साथ जो उसके संबंध है, मैं क्यों नाराज हूँ उससे? बिल्कुल, और इसी के साथ देश का अपना अधिकार, दायित्व होता है, अपने संबंध जिसके साथ चाहना बनाना चाहे बनाएगा। किसी को तकलीफ होती है तो फिर वो अपने डॉक्टर के पास जाए, मेरे पास क्यों आता है? ठीक है। एक सवाल और भी सामने आता है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका कहता है कि भारत हमारा सबसे खास दोस्त है, क्योंकि हालिया दिनों की, अगर हालिया सालों की हम बात करें तो दोस्ती कहीं ना कहीं दिखने को मिल रही थी। लेकिन अब ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। इसके क्या मायने? ये ट्रंप साहब जो चाहते हैं वो कह देते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि भारत और पाकिस्तान 1000 साल से लड़ रहे हैं। किसी ने उसको बताया नहीं कि पाकिस्तान का, आतंकिस्तान का जन्म ही तो 1947 में हुआ। उसको कुछ ज्यादा नहीं पता। अभी देखिए, मिसाल के तौर पर कंबोडिया के बारे में भी और थाईलैंड के बारे में भी, 2 बुद्धिस्ट देश जो एक दूसरे पर हथियार गोले फेंक रहे, हाथ गोले, तो ये कहता मैंने मध्यस्थता कर दिया। किसी ने इससे पूछा कि ये कंबोडिया है कहाँ पर? अच्छा, वो दक्षिण अमेरिका में कहीं होगा, उसको होश ही नहीं है क्या बोल रहा है। तो जो व्यक्ति ऐसा कहता है तो इसका ज्यादा इसको सीरियसली मत लीजिएगा। है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति, लेकिन फिर अमेरिका का सिस्टम ऐसा है कि एक ही व्यक्ति अगर कुछ करना चाहता है जिससे अमेरिका कमजोर हो, तो उसकी बाकी जो चीजें हैं वो इतना उसको करने नहीं देंगे। बहुत चेक्स एंड कंट्रोल्स का बड़ा चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम होता है, तो उसको रोक देंगे। मेरा मानना है कि अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी डील हो गई तो बहुत अच्छा होगा, और मेरा मानना है कि वो हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए।
और हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता हमारे शंकर भी जुड़ चुके हैं। शंकर, देखिए एक तरफ भारत और जिस तरीके से देखिए अमेरिका के बीच जो कुछ भी ताज़ा हालात सामने आ रहे थे, अब उसमें एक और नया मोड़ सामने आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा ऐलान कर दिया 25% टैरिफ का। बिल्कुल, और ये जो ट्रेड डील थी इस पर सबकी निगाहें जमी हुई थी और अब खबर ये आ रही है कि भारत पर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगा दिया है। आप इसको समझिए इस तरह से कि इस टैरिफ के लगने के बाद क्या क्या चीजें, किन चीजों पर, किन सेक्टर्स पर इसका असर पड़ेगा। मैं दरअसल टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें उस पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि टेक्सटाइल भारत के प्रमुख जो एक्सपोर्टर में से एक है और अमेरिका भारत से। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले जिस तरीके से हम देखें